जय श्री राम। मानस सत्संग। आज मानस सत्संग आपको सुनाएंगे। रामचरितमानस रचयिता अन्वेषण, मानस विश्लेषण वंदनीय। विधि भयउ आचरज विषेखी, निज करनी कतहूँ नहीं देखी। रामचरितमानस महान ग्रंथ है। अगर तुलसीदास जी मान लें कि मैं इसका रचयिता हूँ तो अनर्थ हो जाएगा। वह कहते हैं कि जो रचयिता दिखाई दे रहा है वह रचयिता नहीं है। वस्तुतः दिखाई देने वाले के पीछे न दिखाई देने वाला रचयिता दूसरा है। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी रचना पर दृष्टि डालेंगे तो अभिमान होगा, और जब हम अपने रचयिता को देखेंगे तो फिर अभिमान की बात नहीं होगी। अतः रचयिता की खोज जरूरी है। मानस के कई प्रसंगों में इसी का संकेत है। देखें, भगवान श्री राम और श्री सीता जी के विवाह में उपस्थित देवताओं में ब्रह्मा जी कुछ अधिक फूले हुए से हैं, क्योंकि उन्हें अपने रचयिता होने का गर्व है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार माने जाते हैं। अब देखिए, रचयिता पद के कई दावेदार हैं। मनु भी सृष्टि के रचयिता है, यह कहा गया है। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि का रचनाकार कहा गया है। ब्रह्मा जी को लगा कि यह विवाह मेरी सृष्टि में हो रहा है, पर जब जनकपुर जाकर ध्यान से देखते हैं तो उसमें उन्हें अपनी बनाई कोई वस्तु नजर नहीं आती। ब्रह्मा जी भी बुद्धि के ही स्वरूप हैं। जैसे प्रत्येक बुद्धिमान कभी न कभी किसी चक्कर में पड़ जाता है, ब्रह्मा जी भी इससे अछूते नहीं रहे। मति को सुमति बनाने वाले भगवान शिव ब्रह्मा जी को चकित देखकर दूसरे देवताओं से संकेत ब्रह्मा जी की ही ओर करते हुए कहा कि शिव समझाए देव सब, अजनि आचरज भुलाहूं, हृदय विचारहूं धीर धरी, सिय रघुवीर बियाहूं। भगवान शिव का व्यंग यह था कि ब्रह्मा महोदय, यहाँ आप यह मत ढूंढिए कि मैंने क्या बनाया, बल्कि यहाँ तो यह पता लगाइए कि मुझको किसने बनाया है। इस विवाह का आनंद भी यही है कि यह उनका विवाह है जिसने हमें बनाया है। ब्रह्मा जी तुरंत समझ भी लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। रावण जैसा 10 सिर वाला हो तो जीवन भर ना समझे। रावण को समझाने वाले कई मिले, पर उसने कभी स्वीकार नहीं किया। यहाँ धन्य है मनु, जिन्होंने जीवन भर कर्तव्य कर्म का पालन किया और अंत में विचार किया कि मुझे तो बहुत श्रेय मिल गया निर्माता होने का, पर मेरा निर्माण किसने किया, जरा इसका भी पता लगाएं। यही चरम उद्देश्य होना चाहिए। आपने एक छंद पढ़ा है कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। इसी में आगे के पदों में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, महाराज सृष्टि का निर्माण तो आपने ही किया है। आश्चर्य होता है पढ़कर, जब लोगों ने पता लगाया कि सृष्टि का निर्माता कौन, तो मनुष्य ने कहा मनु जी। मनु का निर्माण किसने किया, तो कहा गया ब्रह्मा जी ने। पर ब्रह्मा जी ने यहाँ कहा कि प्रभु सृष्टि का निर्माण तो वास्तव में आपने ही किया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी आपको ही सृष्टि का निर्माता कहते हैं, मुझे कोई नहीं कहता।
ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु संसार वाले जब तक साक्षी गवाही ना हो तब तक बात नहीं मानते, पर समस्या यह है कि जब आपने सृष्टि बनाई तब आप अकेले थे। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। इसलिए आपके पक्ष में कोई गवाही देने वाला नहीं है। मेरे निर्माण के समय कुछ लोग थे, इसलिए मैं बन गया सृष्टि निर्माता, और आपको कोई जान नहीं पाया। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी ने अपने आप को कमल के ऊपर देखा तो चिंतन करने लगे कि चतुर्दिक जलराशि है और मैं अकेला हूँ। वे बार बार सोचने लगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया। और फिर वे कमल का मूल खोजने निकले, पर कहा जाता है कि अगणित वर्षों तक खोज नहीं पाए। जब थक गए तो उन्हें आकाशवाणी से स्वर सुनाई पड़ा, तपस्या। जब उन्होंने तप किया तो उन्हें उस स्वरूप का बोध हुआ जो उनके मूल में था। फिर उन्हें आदेश मिला कि सृष्टि का निर्माण करो। वक्ता के लिए कहा गया है कि वह भगवान का ध्यान करके तब बोले, किंतु कुछ वक्ता बिना ध्यान किए ही भगवान के विरोध के संबंध में भी प्रभावशाली भाषण दे लेते हैं। भगवान के स्मरण का तात्पर्य यही है कि हम अभिमान से मुक्त तभी होंगे जब जान लें कि जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक न दिखाई देने वाला तत्व विद्यमान है। उसके बिना जाने न तो सृष्टि का रहस्य ज्ञात होगा, उसके बिना जाने न तो सृष्टि का रहस्य ज्ञात होगा और न हमारे जीवन से अभिमान आदि दुर्गुण दुर्विकार ही दूर होंगे। मनु जी की तपस्या का उद्देश्य यही था कि मुझे बनाने वाला कौन है, इसलिए वे इसके अन्वेषण के लिए गए। वेदांत की भाषा में इसे यह कहेंगे कि विश्व तो दृश्य है और ब्रह्म दृष्टा है, पर उसे कोई देख नहीं पा रहा। वाल्मीकि जी भगवान राम की स्तुति करते हुए यही कहते हैं कि जग पेखन तुम देख निहारे। महाराज, संसार दृश्य है और आप दृष्टा हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। आप अदृश्य रहकर सबको देख रहे हैं, पर आपको जानने वाला कोई नहीं है। ज्ञानियों ने कहा कि जब तक हम दृश्य के भाग बने रहेंगे तब तक अशांत रहेंगे, दुखी बने रहेंगे और समस्याओं से ग्रस्त भी रहेंगे। इसीलिए क्यों न हम दृश्य के स्थान पर दृष्टा से, ब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव कर लें, क्योंकि जो दृश्य है उसका अपना राग होता है, द्वेष होता है और उसकी अपनी मान्यताएं होती हैं, पर जो दृष्टा है वह इनसे उदासीन होता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, यानी न मुझे किसी से राग होता है और न द्वेष होता है, मैं तो सम हूँ। रामायण में भी यही कहा गया है कि यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, अगहि न पाप पुण्य गुण दोषु। इस प्रकार अपने अनगिनत बेटों के अर्थ अनर्थ पूर्ण कार्यों को देखकर वह ब्रह्म कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए वह उदासीन हो गया और अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर सबसे
मुक्त हो गया। वेदांत ने कहा सरल उपाय यही है कि हम भी दृश्य से दृष्टा बन जाएं और ब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव करके उसी आनंद की अनुभूति करें। भक्तों ने इसे उलट दिया। उन्होंने कहा कि दृष्टा ब्रह्म से अभिन्नता का अनुभव करना जरा कठिन है। भक्तों ने कहा महाराज आप अभी तक दृष्टा रहें और हम दृश्य रहें, पर अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप दृश्य बन जाएं और हम दृष्टा। इसे यूँ कह लीजिए कि सगुण साकार ईश्वर या अवतार क्या है। वस्तुतः भगवान जब अवतार लेंगे तो दिखाई देंगे, मानो दृश्य बन गए। मनु की तपस्या में भी पहले आकाशवाणी हुई, यानी रूप पहले नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में रूप आए, किंतु मनु ने कुछ नहीं मांगा। पर अंतिम स्थिति में रूप पहले नहीं आया, मात्र शब्द सुनाई पड़ा। मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर सुधामृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हो जब उर आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। और तब बोले मनु करि दंडवत, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हरि विधि हरि हर बंदित पद रेणु। और आगे यही बात कहते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। प्रश्न हुआ चाहते हो क्या? मनु ने कहा हम देखना चाहते हैं उसे जो सृष्टि का निर्माण करके भी उससे अलग रहता है। देखें हम सो रूप भरी, देखें हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करऊं प्रणतारति मोचन। हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप जरा सामने आइए, हमारी आँखों को धन्य बना दीजिए। फिर प्रार्थना की परिणत के बारे में मानसकार ने लिखा है कि नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम। शरद मयंक बदन छब सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। भगवान श्री राम सामने आ गए, मानो वह दृष्टा आज दृश्य बन गया और फिर जगत पिता को पुत्र बनाया गया। इस प्रकार सारा क्रम ही परिवर्तित हो गया। मनु ने देखा कि प्रभु दो रूप में आए हुए हैं। प्रभु ने कहा कि आप सृष्टि के रचयिता की खोज में हैं। प्रभु ने कहा कि आप सृष्टि के रचयिता की खोज में हैं न, किंतु मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि रचयिता तो मैं भी नहीं हूँ। मनु ने जानना चाहा तब कौन है? भगवान श्री राम ने रचयिता का परिचय देते हुए कहा कि आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। जिन्होंने वस्तुतः सृष्टि का निर्माण किया है वह माया शक्ति भी मेरे साथ आएगी। इस तरह वह अनादि महाशक्ति जगत जननी से जब पुत्री बनकर आती है तो हम सबको जीवन में दिव्य रस की प्राप्ति होती है। वे हमें दिव्य तत्व प्रदान करती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।